खाने पीने की व्यवस्था करवाई है। इधर श्री जानकी जी को पता चला कि बारात आ रही है, तो कुछ महिमा, यहाँ पर लिखा है कच्छ निज महिमा, पूरी महिमा दिखा देती तो पता नहीं क्या होता। थोड़ी महिमा का ये फल है कि पान में भी जो कील लगाई जाती है वो सोने की लगी हुई है। ऐसी महिमा श्री जानकी जी के बाद कील लगते हैं पान में, ऊपर पत्ते में लपेट के पान वाले तीली लगा देते हैं, तो वो तीली जो है सोने की कील लगाई गई है सबके लिए। पान ऐसी तैयारी, और उसके बाद सारी रिद्धि सिद्धि आई। श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, मां क्या क्या है, और कहा बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रभाव दिखाना। ऐसे स्वरूप को देख करके आज देवी देवता सभी चकित रह गए। और बारात जब जा रही है तो देखो अभी राम जी के विवाह की ना तो तिथि दिन कुछ निश्चित नहीं हुआ है, और बारात पहले दशरथ जी को उधर से भी पूछना था ना, दशरथ जी को भाई किस तिथि में विवाह है, लेकिन दशरथ जी इतना प्रसन्न है मन से कि हम राम को कब देखे, कब देखे हम राम को, कब लक्ष्मण को देखे। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम, अभी वो दिन नहीं आया, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमदित अगहन मास सुहावा, वह दिन नहीं आया अभी, बारात पहले ही चल पड़ी। तो गांव गांव में होकर के बारात जब जा रही है, इतनी सुंदर बारात है। अब भाई उधर जानकी जी है, लक्ष्मी माँ, तो इधर परब्रह्म श्री नारायण ही श्री राम है, तो उनकी महिमा भी कैसे वर्णन किया जा सकता है। जब बारात चल रही है तो नगर के लोग पूछते हैं कि भैया बारात कहाँ से आ रही है। तो भाई जो वर पक्ष वाले लोग होते हैं वो जरा मूंछों पर ताव रखते हैं, अरे हम तो वर वाले हैं, थोड़ी सी बात कह दे अगर कन्या पक्ष का तो आदमी नाराज हो जाता है, क्यों हम वर पक्ष, इतना ही उसको घमंड बिना मतलब। तो हमारे समाज में तो मूंछें रखी जाती है, कुछ समाज ऐसे जैसे मूंछें होती नहीं, दाढ़ी होती, वो ताव काहे पे रखेंगे। हमारे समाज में हिंदू सनातन धर्म में मूंछें भी हैं, तो लोग कहते हैं मूंछों पे ताव रखा, मूंछ पर अपने भैया ऐसे भाई है ना, लेकिन जानते ही हैं सब, तो फिर कहते हैं मूंछ पर ताव धर करके अयोध्या वासी, अरे सुनो बारात आ रही है अयोध्या से और जा रही है जनकपुर। वाह क्या बारात है, वाह। अब आगे गांव में जब पहुंचे बाराती, तब लोग वहां पर भी भाई बड़ी अच्छी बारात, भैया ऐसा कभी देखा नहीं, चतुरंगिनी सेना स्वरूप आ रही है बारात, चलो देखे भैया बहुत सुंदर बारात। तो लोगों ने पूछा भैया बताएं बारात, अपने आप बता रहे हैं बारात आ रही है अयोध्या से जा रही है जनकपुर, अयोध्या वासी अपने आप बिना पूछे। अब आगे और गांव में बढ़े तो पूछा लोगों ने, अपने आप बता रहे बारात आ रही है अयोध्या से और जा रही है जनकपुर। अच्छा बताइए दूल्हा कहाँ है। अब दूल्हा तो है ही नहीं, दूल्हा तो पहले ससुराल में बैठे हैं दूल्हा सरकार। राम जी की ऐसी बारात है जहाँ दूल्हा साथ नहीं है। अब जब दूल्हा नहीं है तो एक दूसरे का मुंह देखे क्या बताया जाए, कहा गुरुदेव से पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। तो पूछा गुरु जी से, तो गुरुदेव ने कहा भरत राम ही की अलमारी और सहसा लख न सके नारी। अचानक अगर कोई देखता तो राम और भरत में भेद नहीं कर सकता था, और लक्ष्मण लखन शत्रु सूदन एक रूपा नख सिखते सब अंग अंगूपा। हमारे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक रंग रूप चाल डाल के। अब तो भाई ऐसी बात मिल गई, आनंद ही आनंद। अब तो बताया कर कि दूल्हा वो वाह कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर। अब तो काम चल गया, आनंदित हो गए। आगे गांव में जब बारात पहुंची तब अपने आप बताते हैं, क्या दूल्हा बताए कहाँ है, बताए दूल्हा। लोग कहते हैं पहले ये तो बताओ बारात कहाँ से आ रही है। बताया अयोध्या से और जा रही है जनकपुर। दूल्हा बोल रहा बड़ा अच्छा है। आगे गांव में पहुंचे, सब अपने आप का ये बताइए कब कौन सी तिथि में है, अभी पता नहीं है तिथि।
अब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भाई इसका उपाय तो हमारे पास नहीं है, तो प्रथम बारात लगन ते आई। तो जब नगर के निकट बारात पहुंची तो बड़ा स्वागत हुआ। महाराज दशरथ को लगा कि जैसे प्राण ही मृतक शरीर प्राण जन भेटे, इतना आनंद हुआ जैसे इंसान मर गया हो, मृत्यु हो गई हो, लेकिन फिर से वो जीवित होकर के बैठ जाए, कोई अपना प्रिय मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। इतना आनंद महाराज दशरथ जी को राम लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके हुआ है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। और वो शुभ घड़ी आई, मंगल मूल लगन दिन आवा, मृत गहन मास सुहावा, मृत गहन मास सुहावा, हिम ऋतु आ गई, अगहन मास पवित्र दिन आया, लेकिन पत्रिका कहाँ पर तैयार हो रही है विवाह की? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने विचार करके वह शुभ तिथि, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त श्री सीताराम जी के विवाह का निकाला। तो हुआ भाई लेकर कौन जाएगा? नारद जी ने कहा क्यों? भगवान को ये बताने कि हमारा विवाह नहीं होने दिया, हमारा विवाह नहीं होने दिया, लेकिन हम आपके विवाह की पत्रिका लेकर के आए हैं। यानी क्या कि जीव और ब्रह्म का जो मिलन है ये किसी संत के द्वारा ही संभव है। इसलिए नारद जी वो पत्रिका लेकर के आए, और ये ऐसी तिथि देख करके लोग शोध विचार कर कहते हैं कि हमें लगता है कि ज्योतिषी तो विधाता है। फिर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रदेव आदि सभी विमान पर आते हैं दर्शन करने के लिए, और आज भगवान शंकर भी आए हैं राम जी के विवाह का दर्शन करने। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो 8 आंखें हैं। ब्रह्मा जी की 8 आंखों से ब्रह्मा जी राम जी के विवाह का दर्शन कर रहे हैं, और 12 नेत्रों से स्वामी कार्तिकेय दर्शन कर रहे हैं, और भगवान शंकर 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। 5 मुंह है तो 15 नेत्र, क्योंकि उनके एक मुंह में 3 नेत्र है, तो 15 से दर्शन कर रहे हैं। और आज इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, आज वह भग स्वरूप वो नेत्र बन करके उनके स्वरूप में प्रकट हुए। हजारों आंखों से आज इंद्र की गौतम श्राप जो था वो बड़ा, उनको लगा कि ऐसा श्राप दिया तो मैं तो धन्य हो गया। कोई 2 से कर रहा है, कोई 4 से, कोई 8 से, कोई 12 से, कोई 15 से, और धन्य है हम,
जो हम हजारों नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। और आज जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं वह घोड़ा साक्षात कामदेव ही है, ऐसा श्री रामचरितमानस में भी लिखा है। घोड़ा कौन बना है? कामदेव। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से, पार्वती माता ने, कि भोलेनाथ आप तो मत ही देखो। क्यों? आप काम को देखेंगे तो काम भस्म हो जाएगा, तो घोड़ा गिर जाएगा और राम जी की बेइज्जती हो जाएगी। जब घोड़ा ही न जल जाएगा तो राम जी की सवारी खत्म हो जाएगी और ये दुर्घटना आप मत कराइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा करिए कि आप मत दर्शन करिए, तीसरा नेत्र आप तो बंद ही रखिए। शंकर जी ने कहा कि जब केवल जीवन में काम आता है तो हमारे नेत्र आग बरसाते हैं, लेकिन अगर काम राम के साथ आता है तो ये भाव के जल बरसाते हैं। इसलिए आज वो काम भी कृतकृत्य हो गया और बड़ा आनंद हुआ। आज सारे देवता मिलकर के आए हैं और ब्राह्मण जन पाठ कर रहे हैं। और जनक महाराज जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण को पखारा है और हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक सिय राम ही समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। जनक महाराज जी ने अपनी कन्या श्री जानकी माता का कन्यादान किया है। बड़ा आनंद हुआ सभी को। राम सिय सिर सिंदूर दे, सिंदूर दान कर रहे हैं भगवान। और मड़ियों के खंभे हैं तो मड़ियों के खंभे में श्री सीताराम जी की सुंदर झांकी दिख रही है, अनेक अनेक राम सीता दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शीशे स्वरूप में हैं। तो फिर ये देखकर सबको अति आनंद हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो दहेज मांगते हैं, महाराज दशरथ ने कोई दहेज नहीं मांगा। जो लोग मांगते हैं फिर सोचते हैं कि बिटिया आए तो घर में सेवा करे। काहे की सेवा करेंगे? क्यों? क्योंकि आप तो भिक्षुक हो ना। हमारे शास्त्रों में दान देने, कन्या दान, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? साहब आपसे कोई एक पेन मांगे तो कहोगे हमारी पेन लौटा दीजिए। एक पेन भी आपसे कोई मांगता है, अगर आप भूल न जाए तो कहीं भैया लिख लिया हो तो हमारी पेन दे दीजिए। तो सोचो जो बेटी दे रहा है, जीवन भर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और फिर आपको वो कन्या अपने हृदय का टुकड़ा दान कर देता है, फिर भी मांगते हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं तो कृतकृत्य हो गया, आज 4-4 में अयोध्या की महारानियों को लेकर जाऊंगा। 4 बेटों के साथ में 4 बेटियों का। कल आपने सुना था कि श्री सीताराम जी एक हुए और मांडवी श्री भरत जी एक हुए, उर्मिला श्री लखनलाल एक हुए, शत्रुसूदन और सुतकीर्ति एक हुए। इस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप भगवान मानो अपनी चारों अवस्थाओं के साथ में परिपूर्ण हुए। विवाह हो गया। अब पंक्ति लगी सुंदर, पुनी जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठई जनक बुलाई बराती, पठई जनक बुलाई बराती, करत पावड़े बसन अनुपा, करत पावड़े सुतन समेत गवन की धुआ, सादर सबलय सादर
हर हृदय कमल मोहे। जे हर हृदय कमल मोहे, जे हर हृदय कमल मोहे। फिर पुनि जीवनार वही बहुमाती, सबको बुलाया गया लेकिन बैठाया काहे पे गया। शुभ होता है पाठ पीढ़ा, जानते हैं ना, जथा जोग पीढ़न बैठा रहे। क्या उनके पास, महाराज जनक के पास व्यवस्था नहीं थी जहाँ रिद्धि सिद्धि है, लेकिन पाटे पर बैठाया। शुभ होता, आम का पाटा है और उस पर अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट जिनके सिंहासन, जो जब इंद्र के लोग जाते हैं स्वर्ग में सदेह महाराज दशरथ इंद्र आधा सिंहासन दे देते हैं, आज वो पीढ़ा पर बैठे हैं। जिनके चरण कमल को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। लिखा है कि धोए जनक अवधपति चरण, पहले अयोध्या नरेश के चरण पखारे और फिर बहुरी राम पद पंकज धोए। ये नहीं कि राम भगवान है, आज तो राम जी के चरण पीछे पखारे गए। जिनके चरण कमल को जो जे हर हृदय कमल मोह गोए, जिन चरण कमल को ऋषि मुनि को तो जाने दो, देवादिदेव महादेव शिव शंकर अपने हृदय में जिनके चरण कमल को रखते हैं। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा में पुत्र और पिता का संबंध ऐसे कि पहले बाप का चरण धोया गया फिर बेटे का। ये है हमारे श्री राम, और मर्यादा का पालन तीनों भाई फिर राम समझानी। देखो जो जैसा बड़ा छोटा है उसका वैसे ही चरण पखारा गया। लेकिन भोजन में क्या दिया गया? राम जी के विवाह में भैया सबसे पहले क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छनमहु सबके परसिगे चतुर सुवार बीत। सबसे पहले क्या दिया गया राम जी के विवाह में? आजकल का भोजन तो भैया जैसे सब जानते हैं, खड़े खड़े खाओ। जमाना आ गया सब काम खड़े होकर करो। यहाँ तक लोग बनाने भी खड़े खड़े लगे, कोई बैठ के नहीं बनाता। माने उठक बैठक तो होनी नहीं, घुटने जाम हो ही जाएंगे। जब उठेंगे बैठेंगे नहीं तो घुटना नहीं जाम होगा, फिर कहेंगे घुटने से नहीं चल पाते। बनाते हैं खड़े होकर और खाते हैं टेबल और कुर्सी पर, चेयर पर बैठ करके। खड़े खड़े बनाते हैं और खड़े खड़े खा लेते हैं। मलमूत्र भी लोग खड़े खड़े ही त्याग करने लगे हैं। तो दिन भर जो भी कार्य है वो सब खड़े खड़े हो रहा है। तो जब बैठेंगे नहीं तो शरीर तो बेकार होगा ही। पहले तो इसकी परंपरा भोजन बनाने की भी है। भोजन करने के हमारे शास्त्र में हर कर्म को अगर शास्त्र के अनुकूल कर ले तो बीमारियां तो आएंगी नहीं। कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है। लोग पिज्जा बर्गर खा रहे, केवल स्विगी वाले ब्लिंकिट वाले चले आ रहे हैं। रात में 2-2 बजे हम देखते हैं लोग खाना खा रहे, निशाचर हो गए। 2-2 बजे खाना। शास्त्रों में लिखा है कि जब शाम हो जाती है सूर्यास्त, उसके बाद भोजन पचता नहीं। क्यों? हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है। जठराग्नि तब तक जलती है, मतलब पेट में एक चूल्हा जल रहा है, आग, और नित्य जल रही। कब तक जलेगी? जब तक सूर्यास्त नहीं होगा। और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। और बुझी हुई आग पर अगर आप पतीली में बढ़िया कुकर में दाल चढ़ा दो तो बताओ कितने घंटे में पकेगी? पकेगी भी नहीं। तो ये जठराग्नि तब तक काम करती है जब तक सूर्य भगवान रहते हैं। इसलिए भोजन
सूर्यास्त होने से पहले ही करना चाहिए। भूखे रह लो लेकिन उसके बाद ना खाओ, यदि आपको स्वस्थ रहना, पेट ठीक रखना। आधी बीमारी तो इसीलिए है कि ज्यादा खाते हैं, सच बता रहे हैं। आधी बीमारी इसीलिए है कि वो ज्यादा खा रहे हैं। कम खाओ, जितना भूखो थोड़ा कम खाने का अभ्यास आज से करना। एक और आज से शुरू करना, फिर धीरे धीरे 75% ही खाना है। 25% तो कम से कम रखो, जबकि उल्टा 25% खाना चाहिए, क्योंकि जो धरती पर जल है वो 75% है। तो ऐसे ही पेट में बस थोड़ा खाना है, बाकी तो फल फूल श्वास प्राणायाम से काम चलाना है। अगर आप सच को ठीक से प्राणायाम कर लो तो आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप एक समय भोजन करेंगे और दिन भर मेहनत करेंगे तो भी कम नहीं होगा। खाने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। लेकिन राम जी के विवाह में क्या परोसा गया? सुपोदन सुरभि सरफ। सुरभि सरफ माने घी, सुरभि माने गाय, सरफ माने गाय का घी, और सुपोदन सूप जैसा। सूप माने वो सूप नहीं जो फटकने वाला, आजकल जो हम लोग सूप पीते हैं, टोमेटो सूप, ये सूप, वो सूप, फलाना, ये वाला। तो सूप माने, इसको गोस्वामी जी ने कितने पहले लिख दिया, सोचो, जो आज हम लोग पी रहे हैं। तो सूप जो है, जो पिया जाता है उसे सूप कहा जाता है। पीने वाला मतलब दाल, सूपोदन, उदन माने चावल। तो दाल भात पहले परसा गया, दाल चावल नहीं। सूपोदन भात क्या है? जो पका कर खाया जाता है। आजकल लोग अलग अलग चावल खाते हैं, और चावल अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो कल तक नहीं गलेगा, वैसे वैसे पड़ा रहेगा, इसलिए उसे पका कर खाना चाहिए। रोटी तो गल जाएगी लेकिन चावल नहीं गलेगा। तो ऐसे पहले भोजन दिया गया जो मिलाकर पाया जाता हो, मिलाकर। सुपोदन सुरभि सरफ, तो पूड़ी और कचौड़ी सबसे पहले जो खाओ, लोग उसी में टूट पड़ते हैं। अब ऐसा भोजन जो पहले तोड़ कर खाया जाता है, ऐसा परसा जाता है, ऐसा लोग खाते हैं। पापड़ ले लिया, पहले खा लिया, ऐसे ऐसी चीजें तोड़ ताड़ के खाई जाती हो। तो अब होता भी क्या है? टूट तो रहा है जीवन लोगों का। दाम्पत्य जीवन, जितने मुकदमे विवाह के, तलाक के चल रहे हैं, उतना मुकदमा किसी चीज का नहीं चल रहा है। क्या है ये? हमारे बताओ, सनातन धर्म में विवाह एक बार होता है, बार बार नहीं। एक बार विवाह होता है, वो जीवन पर्यंत। वैदिक काल में तो माता पिता देख आते थे और वो कन्या पूछ भी नहीं पाती थी। यद्यपि प्रेम विवाह का भी है वर्णन, लेकिन उसमें भी कुल जाति धर्म की मर्यादा रखना पड़ता है कि कुजाति ना हो, जो गोत्र का हो, हमारे नाम हो, ऐसा हो। और वर्ण व्यवस्था को देखते हुए अपनी पसंद का विवाह करना कोई अपराध नहीं, परंतु अब हर चीज तो ऐसे ही अपने मन से, ना माता है, ना पिता है, ना वेद है, ना मंत्र है। माता पिता भी कर रहे हैं तो कैसा विवाह कर रहे हैं? डीजे बजवा दे रहे हैं। पता चला है कि 4 लाख रशियन डांसर ले रही है विवाह में। अब बताओ, एक कथा कह दो किसी को कराने को तो उसकी हालत खराब जाएगी। पंडित मांगेगा कि 11,000 पंडित जी को चाहिए मंत्र पढ़ने का। अरे पंडित मांगने वाले हो गए। अरे जो तुम्हारे विवाह की देवता को साक्षी करा रहा है, तुम्हारी 7 भावरे करवा रहा है, उसको तुम भिखारी कह रहे हो और नाचने वालों को सम्मान दे रहे हो। यही भारतीय संस्कृति, यही सभ्यता है। तो जहाँ ब्राह्मण, जहाँ वेद का सम्मान नहीं होगा तो जीवन में सुख शांति नहीं होगी। केवल संसाधन से सुख शांति नहीं। तो सीता जी कितने बड़े कुल खानदान की बेटी, राम जी को वनवास पिताजी की बात ही सुनकर वो कह देती, खबरदार अगर आप गए तो हमारा भी बराबर का हिस्सा है, एक हिस्सा हम लेंगे, कतई नहीं जाएंगे। सीता जी कह देती, राम जी क्या कर सकते थे? उनमें ही समझ विच्छेद होता फिर पहले तो वहां वो समस्या खड़ी होती। लेकिन माता पिता देखो, जनक जी ने अपनी कन्या को कैसा संस्कार दिया और महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्रों को कैसा संस्कार दिया। तो संस्कार से जीवन महान बनता है, संसार मिल जाने से नहीं महान बनता। इसलिए संस्कार की प्रधानता होनी चाहिए। जब दाल से दिल मिले, चावल से सुरचित और घृत में होई स्निग्ध,
ता यह जीवनान निमित्त जब भोजन ऐसे मिले तो मिलत रहे प्रिय गोद, अब पूड़ी और कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी यही जीवन भर हम चलाते रहते हैं। तो शांति इसलिए निर्विकारता से आएगी और निष्कामता से आएगी, निस्वार्थता से आएगी। नहीं तो ना तो भाइयों में प्रेम रहेगा, ना माता पिता में प्रेम रहेगा। तो बिना प्रेम के घर कैसा लगता है आप खुद ही जानते हैं। आप सबका अनुभव होगा, हमें बताना थोड़ी ना कि जिस क्षण घर में लड़ाई होने लगती होगी उस क्षण क्या होता हो। तो इसलिए सुंदर भोजन। और आज महाराज दशरथ हंसत राव सुनी सहित समाजा, महाराज दशरथ अपने समाज के सहित में भोजन करते हुए हंसने लगे। और ऐसे नहीं, हंसत राव सुनी सहित समाजा, भैया एक आदमी हंसे तो भी समझ में आता है, अब पूरा समाज ही अगर हंसने लगे तो कितनी तेज हंसी की आवाज हुई होगी, आप खुद ही सोच लीजिए। और महाराज दशरथ का थोड़ा मोड़ा समाज जहाँ रज भई जाए पसान पवारे, इतनी जनता जहाँ आई हो, पत्थर भी चकनाचूर, किसान आटा बन जाए, तो उसकी भीड़ कैसी होगी। इतने लोग जब एक साथ हंसे होंगे तो क्या दशा हुई होगी, क्या दशा हुई होगी। पूरे वहां पे तो हंसी का ही स्वरूप दिख रहा होगा। अब जब जनकपुर की नारियां श्री रघुनाथ जी हमारे भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो भोजन पहले तो कर नहीं रहे हैं, अब शर्म लग रही है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो खाओ खाओ खाओ। सखियां कहती हैं तो राम लक्ष्मण जी से सखिया कहा तुम ही खाओ, तुम्हारे भैया नहीं खा रहे। एक सखी बोले रे ये क्या खाएंगे, क्यों इनके मुंह नहीं है, ऐसे ही जीते हैं। कहा नहीं नहीं, बात ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कौन सा अंतर है? कथनी में तो लेवे ये कंदुक ब्रह्मांड उठाई, करनी में तो उठत नहीं एक लड्डू सरिस मिठाई। ऐसे तो ये वीर है। अभी कह रहे थे कि काचो जिम घट जिम डारो फोरी, अभी तो ये ब्रह्मांड को फोड़ रहे थे। सको मूल मेरु मूलक जिम तोरी, अभी तो सुमेरु पर्वत को ही तोड़ डाल रहे थे, और अभी से एक लड्डू नहीं उठ रहा है। एक सखी कहा जाने दो, इनकी करनी तुम इतने जानती हो, हम तो बहुत जानते हैं। क्या बात यह है कि इनके यहाँ तो ऐसे पुरुष हैं ये लोग कि इनके यहाँ तो यज्ञ करो पुत्र पैदा हो जाता है। यज्ञ करने मात्र से, ना विवाह करो ना अर्धांगिनी घर मिलाओ, ऐसे बेटे हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले गनीमत है, हमारे यहाँ तो यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण विप्र भोजन सब होता है, आपके यहाँ तो जाओ कुदाल लेके बस खोद के लेके चले। ऐसी तो आपके यहाँ की वही सखियां लक्ष्मण जी से विनोद करती हैं और गाना गा रही हैं सखियां कि हे राम जी भोजन करो। तो जब हंसे क्यों महाराज दशरथ, ऊपर अटारी पर भी सखियां बैठी हैं, वहां से भी गीत गा रही हैं, नीचे वाली अटारी पर भी बैठी हैं, किनारे वाली पर भी बैठी हैं, सब अपने अपने भाव से गाना गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, मधुर मधुर गारी गा रही है राम जी के लिए। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जीवन में तो अटारी तक नारी चढ़ी उतरे सवारी। राम करू को निहारत ही हम, राम करू को निहारत ही सब, हो गई है जिगावन हमारी। भूल गई आवाज़ सुख नाम तो देने लगी मिथिलेश पुकारी। भूल गई आवाज़ सुख नाम तो देने लगी मिथिलेश पुकारी, देने लगी मिथिलेश पुकारी, देने लगी मिथिलेश पुकारी। आदमी कभी कभी भूल जाता है तो कुछ का कुछ कहता है, और राम जी का रूप ही ऐसा कौन नहीं। जब राक्षस मैंने कल निवेदन किया था कि खरदूषण ने कहा कि बध लायक नहीं पुरुष रूपा, इतने सुंदर है कि राक्षस भी मोहित हो गए, तो जनकपुर की नारियां मोहित हो जाए तो क्या बात है। राम लक्ष्मण को देखकर ऐसी मोहित हो गई कि गाली देना था दशरथ जी को, लेकिन देने लगी मिथिलेश को गाली। जब मिथिलेश को नाम ले लेके जनक जी
का ही सोचिए वो कैसी दशा कैसा स्वरूप रख, कितनी सारी नारियां मिलकर वही गीत हर टारी से गा रही हैं और हर आदमी सुन रहा भैया अवधेश का नाम लेना चाहिए, तो मिथिलेश ही अपने खुद को ही गाली दे डाल रही है। और ये सुनकर के महाराज दशरथ अपने पूरे समाज हसत राव सुन सहित समाज पूरे समाज के साथ में महाराज दशरथ आज हंस रहे हैं और बड़ा आनंद हुआ। देखो भगवान की कथा, जैसा कि हमने रामचरितमानस में तुलसीदास भी कहते हैं सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण अनेक दिन नित्य कही जा सुगुण करहि निरंतर जान। भगवान की कथा कौन कह सकता है? ये तो हम पार जाने के लिए नहीं कथा कर रहे, हम कथा पार जाने के लिए नहीं कथा करें, हम स्वयं चाहते हैं कि प्रभु करुणा निधान करुणा बरसाए और इस संसार सागर से हमें पार लगाते हैं। कथा इसी के लिए। जितनी बातें हम लोगों ने सुन ली उनमें से 2 बातें भी याद हो जाए और उसको धारण कर ले, तो उसके बाद तो फिर समिति समिति जल भर ही तलावा जिन सद्गुण सज्जन कहीं आवा। समय व्यतीत होते हुए देर नहीं लगती और भोजन प्रसादी हुई और सखियां कहती हैं श्री रघुनाथ जी से कि अब जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। जनु स्नेह रज बंधे बराती, बोले सियावर रामचंद्र की। स्नेह की प्रेम रूपी रस्सी में बराती बंध गए। सबसे मजबूत रस्सी है प्रेम की। आपने सुना होगा कि वो फला फला कैदी जेल खाने से भाग गया, सुना है? जंजीर तोड़ डाली और भाग गया। लेकिन अगर प्रेम की रस्सी से कोई बंधा हो तो बताओ भागेगा वो? तो सबसे मजबूत जो बंधन है